तो आज हम निरुक्त के विषय में पढ़ेंगे। निरुक्त के जो रचनाकार हैं वो यास्क हैं। निरुक्त को वेद भगवान का स्रोत्र भी माना गया है। निरुक्तम स्रोत्रम उच्यते, ऐसा आया है। अध्यायों की जो संख्या है निरुक्त में 12 अध्याय हैं मूल रूप से, लेकिन 2 जो है वो परिशिष्ट के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। तो टोटल अध्यायों की संख्या 14 है। अब निघंटु में अध्यायों की संख्या 5 है। अब कई बार भ्रम होता है कि निरुक्त क्या है और निघंटु क्या है। जो निघंटु ग्रंथ है उसी का व्याख्यान ग्रंथ जो है वो निरुक्त है। तो निरुक्त के जो पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय है इनको नैघंटु कांड कहा गया है, और निरुक्त के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय को नैगम कांड कहा गया है। 7 से 12 को दैवत कांड कहा गया है। निरुक्त के जो प्रयोजन है वो 5 बताए गए हैं। 5 प्रकार का जो निरुक्त है, यहां आप निरुक्त समझें वो क्या है। वर्ण आगम, वर्णों का विपर्य। वर्ण आगम कोई नए वर्ण का आ जाना, वर्णों का विपर्य वर्णों का आगे पीछे हो जाना। दो चप्रो वर्ण विकार नाशो, वर्णों का विकार हो जाना अथवा वर्णों का नाश हो जाना। धातु तद अर्थ अतिशयन, धातुओं का अर्थ बदलाना। यह जो 5 प्रकार का निरुक्त कहा गया है, निरुक्त के 5 प्रयोजन बताए गए हैं। निरुक्त में पद जात आते हैं। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम में भी देखोगे तो पाठ्यक्रम में मिलता है चत्वारी पद जातानी। तो यहां पर पद जात समझें। चत्वारी पद जातानी, जातानी जो पद जात हैं वो 4 हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब नाम किसको कहा गया है, तो नाम का लक्षण देते हैं कि सत्तो प्रधानानि नामानि, जिसमें सत्तों की प्रधानता होती है उनको नाम कहा गया है। सत्तों का ही दूसरा नाम द्रव्य है। आख्यात, जिनमें क्रिया प्रधान होती है उनको आख्यात कहते हैं, जिनमें क्रिया की प्रधानता होती है। तो इसका लक्षण दिया गया है भाव प्रधानम आख्यातम, जिनमें भाव की प्रधानता होती है। और भाव किसका नाम है, क्रिया का नाम है। उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। शाक्टायन ने उपसर्गों का अर्थ नहीं बताया, कहता न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान आहुति शाक्टायन है। ऐसा एक मत आया है कि उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा शाक्टायन मानते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो संस्कृत की 22 उपसर्गों को आपके सामने दिखाया गया है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। अब निपात क्या होते हैं। उच्च अवचेषु अर्थेषु निपतंती, अर्थात जो विविध अर्थों में प्रयुक्त होते हैं उनको निपात कहा गया है। तो इव, न, चित, नु, ये उपमावाची निपात है। कर्म उपसर्ग अर्थ में चय का प्रयोग होता है। पद पूर्ति अर्थ में नूनम और शीमह निपात का प्रयोग होता है। आगे आ जाते हैं भाव विकार। षड भवंती भाव विकाराः इति वार्षायणी। वार्षायणी ने यह कहा है कि जो भाव विकार हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। आजकल ये नहीं पूछा जाता कि भाव विकार कितने होते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसके बाद अस्ति का अभिप्राय उसकी सत्ता होती है, उसके बाद विपरिणमते का मतलब उसमें कुछ परिवर्तन आता है। वर्धते का अभिप्राय वह कुछ बढ़ती है और बढ़ने के बाद फिर वो घटती है और अंत में विनष्ट हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। तो 6 प्रकार के भाव विकारों को वार्षायणी ऋषि ने बताया है। आगे शब्दों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार माने गए हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति वाले, परोक्ष वृत्ति वाले और प्रकल्प क्रिया वाले शब्द। तो शब्दों को नित्य मानने वाले अधोमरायण है। अधोम कहते हैं सब इंद्रिय वचनम नित्यम यदि अधोमरायण है, कि इंद्रिय के द्वारा निकाला गया जो वचन है वो नित्य होता है, ऐसा अधोमरायण कहते हैं। षड भवंती भाव विकारा, ऐसा वार्षायणी कहते हैं। और सर्वाणी नामानी आख्यात जातानी, यहां पर 2 प्रकार के जो चीजें हैं वो निकल करके आई थी। एक मत है कि जो सारे के सारे नाम हैं, जितने भी नाम हैं वो सारे आख्यातज हैं। आख्यातज का मतलब धातुओं से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात वो सार्थक हैं। एक ऋषि ये बात कहता है, और एक कहता है कि सभी नाम जो है वो आख्यातज नहीं है, कुछ ही नाम धातुओं से उत्पन्न है। तो सभी नामों को आख्यातज मानने वाले जो व्यक्ति है वो शाक्टायन ऋषि हैं। और सभी नाम धातु से उत्पन्न नहीं मानते, वो मानते हैं गार्ग्य।
तो इन दोनों में जो है वो विवाद हुआ था। वो विवाद कहीं या शास्त्रार्थ कहीं शास्त्रीय भाषा में, वह निरुक्त में वर्णित है। शाक्टायन सभी नामों को धातुओं से उत्पन्न मानते हैं और गार्ग्य सभी नामों को धातुओं से उत्पन्न नहीं मानते। तो मंत्रों के विषय में भी ऐसी बात है, यहां पर मंत्रों के विषय में भी ऐसा ही एक शास्त्रार्थ देखने को मिलता है। एक ऋषि कहता है कि जो सारे के सारे मंत्र हैं वो सार्थक हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई अर्थ है, और कहता है कि कुछ जो मंत्र हैं वो निरर्थक भी हैं। तो अनर्थ का ही मंत्र, ऐसा कोत्स कहते हैं कि जो मंत्र है वो अनर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं होता। चत्वारः वर्णः पंचम निषादः, ऐसा उपमन्यु ऋषि ने माना है। और निरुक्तकारों की जो संख्या है वो 14 आई है यास के निरुक्त में। अब निर्वचन क्या होता है? किसी आख्यात को लेकर के, किसी धातु को लेकर के उसके अर्थ को बताना निर्वचन कहलाता है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, मान लो मानव है, तो मानव क्यों बना? मन धातु होती है मनन अर्थ में, उससे मत्वा कर्माणि करोति इति मानव, कि जो सोच समझ करके कार्य करे उसको मानव कहा गया है। तो इस प्रकार निर्वचन किया गया है यास के निरुक्त में। कुछ निर्वचन हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनको देख लेते हैं, वो पूर्ण रूप से निरुक्त से ही लिए गए हैं। तो सबसे पहला निर्वचन है आचार्य की। आचार्य क्यों कहा गया? आचार्य इसलिए कहा गया क्योंकि आचारम ग्राह्यति, विद्यार्थियों को जो सदाचार की शिक्षा देता है। द्वितीय अर्थ बना इसका कि आचिनोति अर्थान, जो छात्रों की बुद्धि में विभिन्न अर्थों का चयन करता है। और तृतीय बना कि आचिनोति बुद्धिम इतिवा, जो शिष्य की बुद्धि में श्रेष्ठ ज्ञान का चयन करता है, इसलिए उसको आचार्य कहा गया। अग्रिम है वीर, कि वीर क्यों कहा गया? कि वी उपसर्ग पूर्वक इर धातु से बना है, क्योंकि वीरयति अमित्रान, वह जो शत्रुओं को कंपा देता है। वेतिर्वास्यात गति कर्मण, एक वी धातु है गति अर्थ में, उसे रे प्रत्यय करने पर बना, क्योंकि वीर युद्ध में शत्रु के अभिमुख गति करता है, शत्रु की ओर गति करता है। वीरयतिर्वा अथवा चुरादिगण की धातु है एक वीर। वीर धातु का अर्थ होता है पराक्रम का प्रदर्शन करना। वीरयतिर्वा क्योंकि वह पराक्रम का प्रदर्शन करता है, इसलिए वीर बना। अब गौ जो गौ शब्द है वो कैसे बना? गौ से विप्राय यहां गाय नहीं है, गौ से विप्राय यहां पृथ्वी है, धरती है, धरा है। तो क्यों कहा गया धरती को गौ? गमयति रसान, क्योंकि वह नाना प्रकार के जो रस है वो प्रदान करती है। यह दूरम गता भवति, क्योंकि वह दूर तक गई हुई है। यच्चस्यम भूतानि गच्छन्ति, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो सभी प्राणी हैं वो गमन करते हैं। गातिर व औकार नामकरण, अथवा गा धातु है, गा धातु से ओ प्रत्यय करने पर बना है, तो इसलिए पृथ्वी को गौ कहा गया। आगे है समुद्र, कि समुद्र क्यों कहा गया? तो उसके विषय में भी निर्वचन यास्क ने किया है। शम द्रवंती अस्मात् आप है, क्योंकि जो जल है इससे ऊपर उठ करके जाते हैं, वाष्पन क्रिया के द्वारा बादलों तक जाते हैं। शम अभिद्रवंती एनम आप है, क्योंकि जो जल है वो इसकी ओर आते हैं नदियों के माध्यम से। शम मोदंते अस्मिन भूतानि, क्योंकि जब समुद्र में प्राणी खेलते हैं तो खुश हो जाते हैं। शम उदको भवति, अथवा यह समान जल वाला होता है, क्योंकि जहां पानी है वो समान होता है, ऊपर नीचे नहीं होता, कम या अधिक नहीं होता। शम उन्नति इतिवा, अथवा यह क्योंकि यह अच्छी तरह भिगो देता है। वृत्र क्यों कहा गया? वृत्तर वृणोतिर्वा, आच्छादन अर्थ में एक वृ धातु है, क्योंकि वृणोतिर्वा यह आकाश को आवृत करके रहता है। वर्ततेर्वा या वृद्ध धातु है, वर्त धातु वर्तमान में, रहने अर्थ में, क्योंकि यह वर्तमान में बना रहता है। वर्धतेर्वा या बढ़ने अर्थ में वृद्ध धातु है, क्योंकि यह हमेशा बढ़ता रहता है। जो वृत्र शब्द है वो किसके लिए आया है? बादलों के लिए आया है। आदित्य सूर्य का वाचक शब्द है, कि आदित्य रसान, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से बना है, क्योंकि रसों का आदान करता है। आदत्ते भाषम ज्योतिषाम, आदत्ते हरण कर लेता है, भाषम प्रकाश का, ज्योतिषाम नक्षत्रों के, क्योंकि नक्षत्रों की कांति का हरण कर लेता है। आदित्यो भाष इतिवा, अथवा अपने प्रकाश से ही दीप्त है, क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश है, ठीक है ना, इसलिए भी इसको आदित्य कहा गया। आदित्य पुत्र है वह, क्योंकि भगवान सूर्य जो है वो अदिति का पुत्र है, इसलिए भी इसको आदित्य कहा गया। तो उषा को
उषा क्यों कहा गया? इसका निर्वचन आचार्य व्यास करते हैं, उचती इति वा, एक विवासार्थक खिलने अर्थ वाली उच्च धातु है, क्योंकि यह उचती इति अंधकार को दूर भगाती है, इसलिए इसको उषा कहा गया। रात्रेर अप्रह काल है, तो उषा जो है वो रात का पिछला प्रहर है, इसलिए इसको उषा कहा गया। कि मेघ को मेघ क्यों कहा गया? एक मीह धातु है सिंचनी अर्थ में, मेहती इति सत है, क्योंकि यह सिंचाई का काम करते हैं, इसलिए मेघ कहा गया। कहते हैं वाणी को वाक क्यों कहा गया? एक वच धातु है बोलने अर्थ में, ठीक है, क्योंकि बोलने अर्थ वाली वच धातु से वाक बना। वक्ती वा, जिसे बोला जाए उसे वाक कहा गया। कि नदी को नदी क्यों कहा गया? एक नद धातु है शब्द करने अर्थ में, नदना इव भवंती, क्योंकि जब ये बहती है तो क्या करती है? शब्द करती है, इसलिए नदी कहा गया। कि असव क्यों कहा गया? घोड़े को असव क्यों कहा गया? क्योंकि अस का अर्थ होता है व्याप्त करना अर्थात चलना, व्याप्त तो अन्य चीजें भी करती हैं। अश्नोते अध्वानम, यह रास्ते को व्याप्त करता है। और महाशनो भवती, क्योंकि यह बहुत अधिक खाने वाला होता है। कि अग्नि को अग्नि क्यों कहा गया? अग्रणी भवती, क्योंकि यह यज्ञ में सबसे पहले पूजी जाती है। अग्रम यज्ञेषु परिणीयते, क्योंकि यह यज्ञ में सबसे पहले निर्मित की जाती है। सबसे पहले जो ब्राह्मण है वो मंत्रों के द्वारा अग्नि को ही प्रज्वलित करता है। अंगम नयति शर्मान है, यह सभी वस्तुओं को अपना अंग बना लेती है। अकन उपानो भवती, क्योंकि यह गिला नहीं करती, इसलिए इसको अग्नि कहा गया। जातवेद भी अग्नि का नाम है, तो जातवेद क्यों कहा गया अग्नि को? जातानी वेद, क्योंकि यह सभी वस्तुओं को जानता है जितनी उत्पन्न हुई है। जातानी वा एनम विदु, अथवा जितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई है वो सब इसको जानती है, या तो ये उनको जानता है या जितनी उत्पन्न हुई वस्तुएं हैं वो इनको जानते हैं। जाते जाते विद्यते इति वा, जितने भी उत्पन्न हुए पदार्थ है ये सब में रहता है। जात वित्तो जात प्रज्ञान, क्योंकि यह उत्कृष्ट ज्ञान वाला है, इसलिए अग्नि को जात वेदस कहा गया। कहते वैश्वानर क्यों कहा गया अग्नि को? विश्वान नरान नहीं थी, क्योंकि यह समस्त नरों को ले जाता है। विश्वान एनम नरानयंती, क्योंकि सभी लोग इसको ले जाते हैं। विश्वान और एव सात, अथवा यह सबको व्याप्त करने वाला है, इसलिए अग्नि का एक नाम वैश्वानर भी कहा गया। कहते निघंटु क्यों कहा गया? निघंटु शास्त्र का नाम है, जिसका जो व्याख्या ग्रंथ है वो यास का निरुक्त है। कहते इसको निघंटु क्यों कहा गया? कहते निगमा इमे भवंती, यह निश्चय पूर्वक अर्थ का बोध कराने वाले होते हैं। छंदोभ्य स्माहृत स्मारत स्मामनाता, क्योंकि छंदों से चुन चुन करके इकट्ठे किए गए, इसलिए भी निघंटु कहा गया। अपीवा, और भी, आहन्नाद एव सयु, क्योंकि ये एक साथ कहे गए हैं, इसलिए भी निघंटु कहा गया। यदवा समाहर्ता भवंती, क्योंकि ये विदुष से चुने गए हैं, इसलिए भी निघंटु कहा गया। तो इसमें एक बार गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति आदि छंदों के वर्णों को लेकर के प्रश्न रहता है, तो निघंटु के साथ ही इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो गायत्री का आपको पता है कि इसमें 24 वर्ण होते हैं, 8-8 वर्णों के 3 पाद होते हैं, तो गायत्री का आपको ध्यान रहेगा। उष्णिक, उष्णिक जहां पर आ जाए उसका भी प्राय तुम कम से लेना। तो 28 वर्ण इसमें होते हैं और इसमें 3 पाद होते हैं। 2 पादों में 8 वर्ण और 1 पाद में 12 वर्ण होते हैं, तो टोटल 28 वर्ण इसमें होते हैं। अनुष्टुप, इसमें 32 वर्ण होते हैं, 8-8 अक्षरों वाले 4 पाद होते हैं। बृहति, इसमें कितने 36 वर्ण होते हैं। बृहति में 4 पाद होते हैं, किसी पाद में 8 वर्ण होते हैं और किसी में 12 होते हैं। पंक्ति, पंक्ति से भी प्राय 40 से लेना, इसमें 40 वर्ण होते हैं, इसमें 4 या 5 पाद होते हैं। और त्रिष्टुप, इसमें 44 वर्ण होते हैं, 11 अक्षरों वाले 4 पाद होते हैं। तो त्रिष्टुप और जगति इसलिए ध्यान रह जाएंगे क्योंकि त्रिष्टुप में 11-11 वर्णों वाले 4 पाद होते हैं और जगति में 12-12 वर्णों वाले 4 पाद होते हैं। तो त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48 वर्ण होते हैं। पंक्ति 40 से आप कोरिलेट करेंगे इसको वैसे ही पता रहेगा। बृहति में 36, अनुष्टुप में 32। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, गायत्री आपको ध्यान रहेगा, गायत्री में 24 होते हैं। उष्णिक, उष्णिक होता है थोड़ा, हाँ, गायत्री से थोड़ी अधिक, तो गायत्री से थोड़ी अधिक कितने हैं? 28। अनुष्टुप का सबको पता है क्योंकि यह वैदिक छंद भी है और लौकिक छंद भी है। 8-8 वर्ण के जो है वो 4 होते हैं, इसलिए 32।
तो ये अपने आप ध्यान रहेगा। तो 3 हमारे हो गए। गायत्री में हो गए 24, उष्णिक, उष्णिक यानी कि थोड़ा अधिक, गायत्री से थोड़ा अधिक कितना 28, अनुष्टुप में हो गए 32, 8 8 के 4। ठीक है, तो बच गए 3, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। पंक्ति 40 से कोरिलेट कर लेंगे तो पंक्ति हो गया। अब 3 बचते हैं, बृहति, त्रिष्टुप और जगती। भृति में आपने ध्यान रखना है सिर्फ 36 होते हैं। ठीक है, तो त्रिष्टुप तो अपने आप कहता है कि 11 अक्षर वाले 4 5 44, और जगती क्योंकि जगत सबसे बड़ा होता है तो सबसे बड़े में कितने होते हैं 48, और सबसे बड़े से सिर्फ 4 कम किस में हो जाएंगे त्रिष्टुप में हो जाएंगे। तो इस प्रकार कोरिलेट करके आप इसको देखेंगे।